खींचे खींचे रे दुशासन मेरो छीर अरे जे सोना बनवारी। द्रौपदी पहना मन में सोचे दुर्गति वही हमारी। अयो अयो रे सभा में बलवीर अरे जे सोना बनवारी। आवाज लगाई आ जाओ भैया। महाराज एक बात याद रखना, कृष्ण रुक्मिणी के साथ में चौसर खेल रहे। सो द्रौपदी की आवाज जब कान्हा के कानन में पहुंची सो भाग के चौखट तक और चौखट से चौसर तक फिर चौखट तक फिर चौसर तक। सो रुक्मिणी ने कलाई पकड़ी। क्या बात है माधव, आप दौड़ भाग कैसी कर रही हो? जवाब दियो, आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। तो फिर बोले वो बुला रही है तो जाइए ना। बोले ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर बोले उसने अभी साड़ी को पकड़ रखा है और साड़ी जब तक नहीं छोड़ेगी तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। सो द्रौपदी हाथ उठाई के बोली, कान्हा शायद तुम्हें याद ना आए तो हम याद दिलाए दे मोहन कि आपकी एक समय उंगली कटी थी। आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन मोहन मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। और हम तो नगिन पैदा हुए थे। द्रौपदी बोली कि वीरन हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कान्हा, जब एक बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। अगर आज हम सभा में नगिन हो गए तो आप इतना याद रखना कि आप दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भैया ऐसी रोई बहना। दुशासन बराबर साड़ी को खींच रहा। कहते हैं विद्वान, हाथ उठाए के बहन द्रौपदी बोली, अरे भैया आपके बिना
लोग कहते हैं कि आप कृष्ण हैं और मैं आपकी चहेती बहन कृष्णा हूँ। अगर आज साड़ी खिंच गई ना और हम नग्न है गए तो लोग कहेंगे कि जो बहन की इज्जत नहीं बचा पाया वो दुनिया की इज्जत क्या बचाएगा। कृष्ण आना तो पड़ेगा। आज हम पे बड़ो भारी संकट है। अब का मनमानी कर वावोगे मेरे वीरन दौरे का पाले कुंती ने मुझको बांट दिया, माँ कुंती ने मुझको बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़ा भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ? जवाब दिया है गदा कहाँ गांडीव कहाँ? क्या जंग लगी तलवारों को? सौ सौ धिक्कार मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। एक काम करिए,
अगर कुछ भी नहीं कर सकते, मौन ही रहना है, तो घुंघरू बांध लो और चूड़ी पहन लो, गलियों में नाचना शुरू कर दो। ये द्रौपदी अकेली काफी है, सब संभाल लेगी। हुआ पांचों का बल छीर तो क्या, बारी बहना, हुआ पांचों का बल छीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, छड़ भरना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरडागत से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी, भगनी का मतलब होता है बहन, नहीं भगनी में लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता है दुशासन दुर्योधन तेरी मौत यहाँ पे आई है। होती है भ्रमणी वक्र जहाँ, कोराम वहाँ मच जाता है, केशव अगर हथियार उठा ले तो काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, जो आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन चालेगा सब ही धूली मिल जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी, कौरव सतगुण कुछ गौर करे, अतिशय अचंभ अपराध किया सर पर मृत्यु का मोर धरे। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पे मेरी बिठाओ ना। अग्रस्य आज्ञा पा करके दुशासन पटको रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही खींच। दोनों हाथों से जबरदस्त पकड़े साड़ी को और दुशासन खींच रहा है। अब द्रौपदी हाथ उठाए के बोली, भैया हमें लग रही सब मौन है, अब कोई ना बोलेगो, गोविंद आज तुम्हारी बहन अकेली फंसी है, अब तो आना पड़ेगा। और का बोली है बहना,